आधुनिक गांधी हैं। आधुनिक गांधी के प्रदेश में जयपुर जो राजधानी है, उस राजधानी के एयरपोर्ट से चंद किलोमीटर दूर ये गांव है और यह गांव 70 वर्षों से बसा हुआ है। और 70 वर्षों से बसा हुआ ये गांव अब उजड़ने के कगार पर है। और इसके जिम्मेदार कुछ वो अधिकारी है जो जातिवाद जैसे हीन भावना के शिकार हैं और उन्हें यह अच्छा ही नहीं लगा कि ये जो जाति है, ये जो एससी का गांव है, यह भी अन्य जातियों की तरह अपने अधिकार को प्राप्त करे और अच्छी ज़िंदगी जिए। अब संशय इनकी आने वाली पीढ़ी पर है कि वो पीढ़ी क्या करेगी। आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित जीवन देने के लिए, सफल जीवन देने के लिए, तनाव मुक्त जीवन देने के लिए यह गांव पूरा का पूरा आंदोलन की राह पर चल पड़ा है। इनका कहना है कि हम हर उस व्यक्ति से मिलेंगे, चाहे अशोक गहलोत हों मुख्यमंत्री, चाहे राहुल गांधी हों, हर जगह पर हम दरवाज़ों को खटखटाएंगे क्योंकि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। चुनावी माहौल है। कुछ दिनों बाद यहाँ पर अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण होना है 14 तारीख को, आज 10 है। और क्षेत्रीय विधायक जो एससी कम्युनिटी की है वो भी यहाँ आएंगी। देखना यह है कि क्षेत्रीय विधायक अपने लेटर हेड पर इस गांव को इस तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए कुछ लिखेगी या सिर्फ राजनीति के लिए, इनके वोटों के लिए ही इनका इस्तेमाल होता रहेगा। बहरहाल गांधी टीवी शुरू से लेकर कुंदनपुरा संघर्ष समिति में कुछ ऐसे सजग नागरिक हैं जो अपनी आने वाली पीढ़ी को सुखद भविष्य देकर जाना चाह रही है। इसी उद्देश्य के साथ आज कुंदनपुरा में संघर्ष समिति से जुड़े हुए वरिष्ठ पदाधिकारियों ने एक मीटिंग आहूत की। सबसे बड़ी बात कि इस मीटिंग में बहुत अधिक सजग नागरिक भाग लेते हुए इसे आगे बढ़ा रहे हैं। कुंदनपुरा के निवासी अब इस बात को समझने लगे हैं कि वे अगर कुछ कदम जमकर चल लिए, एकता के साथ चल लिए, एक साथ चल लिए, तो उनकी पीढ़ियां भविष्य में सुखद जीवन जी पाएंगी। वरना ये इस प्रकार के नोटिस और लाल निशान गाहे बगाहे आते रहेंगे और उनकी भविष्य की पीढ़ी इस दर्द को और इस तनाव को झेल भी नहीं पाएगी। इसलिए सब लोगों ने ठाना है कि चाहे कुछ भी हो, संघर्ष जोर का करना है और हक लेकर रहना है। गांधी टीवी कुंदनपुरा गांव के निवासियों के साथ खड़ा है और उनके साथ लगातार काम कर रहा है। आज योजनाओं पर विचार विमर्श हुआ और आज संघर्ष समिति की कार्यकारिणी का गठन हुआ, अध्यक्ष का गठन हुआ, उपाध्यक्ष और महासचिव, कोषाध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य, प्रवक्ता और संगठन मंत्री तथा अन्य तमाम पदों पर लोगों को जिम्मेदारियां दी गई और इस जिम्मेदारी को बाकायदा निर्वहन भी किया जा रहा है। अर्थात गांव के लोग अब तेजी से एकजुट हो रहे हैं, अपने हक के प्रति सजग और जागरूक हो रहे हैं। आज कुंदनपुरा बचाओ संघर्ष समिति का गठन हुआ है और समिति के अध्यक्ष आज प्रभुदयाल जी उदेनिया, संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रभुदयाल जी उदेनिया हमारे साथ खड़े हैं, महासचिव खड़े हैं, सचिव खड़े हैं और जितने भी तमाम पदाधिकारी सारे लोग खड़े हैं। और ये आंदोलन है। ये आंदोलन किस चीज़ का है? आपने सुना होगा कि कोई गांव के लोग अगर कहीं रहते हैं तो 30 साल बाद वह ज़मीन उनकी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है, ये सुप्रीम कोर्ट का नियम है और ये 70 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। उसके बावजूद ये ज़मीन रातों रात हाउसिंग बोर्ड के खाते पर चढ़ा ली गई। अब हाउसिंग बोर्ड इनको अतिक्रमी मान रहा है। उस संघर्ष को जीतने के लिए संघर्ष समिति बनी है। हम अध्यक्ष जी आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपकी रूपरेखा आज रही और आगे क्या प्लान आपने किया है? आज हमारी यह जो रूपरेखा, ये आगे की जो मेन रोड के हिसाब से जो ज़मीन दुकान प्रभावित लोग हैं उसमें हम कोई देने में कोताही नहीं बरत रहे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा जो हक है वो हमें मिले। क्या देना चाह रहे हैं और हम निःशुल्क पे चाहते हैं और ज़मीन के बदले पूरी ज़मीन चाहते हैं। ये हमारा मांग है हाउसिंग बोर्ड से।
और आगे की धरने प्रदर्शन की है, जो हम 15 तारीख से धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारी कोई सुबह और एक इसकी जो गांव की जो ज़मीन गलती से हाउसिंग बोर्ड के अफसरों द्वारा लग गई या किसी पटवारी या गिरदावर से लग गई, जो कि इसको अवाप्ति में मुक्ति चाहते हैं हम पूरे गांव को। अब आपसे मुक्ति चाहते हैं जी। आप लोग लंबे समय से इसको लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लगभग 2 वर्ष से आप लोगों का संघर्ष जारी है, लेकिन अब ये बिल्कुल आपके सिर पर ही आ गया है। तो अब आपने क्या क्या प्लान किया है और कहाँ तक आप संघर्ष करेंगे? अगर धरना प्रदर्शन जो किया जा रहा है उससे पहले आप किस चीज़ से मिलने जा रहे हैं? धरना प्रदर्शन तो इसके लिए किया जा रहा है, हम 2 साल से इसके लिए निरंतर कार्यरत हैं और बड़ी इससे जो हाउसिंग बोर्ड के उच्च अधिकारी है उनसे भी बैठक की है, लेकिन हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। अब उन्होंने 7 दिन का टाइम दे दिया है कि आप तुरंत इसको क्या नाम से अतिक्रमण को ख़त्म करो और सहमति पत्र दो। हम इसके लिए तैयार नहीं है। जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा हमारा, हम आंदोलन की राह पर चलने वाले हैं। अब आंदोलन की राह पर चलने वाले हैं जी हाँ। आप अब लगातार आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी प्रेस क्लब में, और उसके बाद क्या कोई अधिकारी आपसे मिलने आए, कोई राहत आपको मिली? नहीं, अभी तक तो कोई अधिकारी हमसे मिलने नहीं आया, किसी ने हमसे कोई आकर के बात नहीं करी। और अभी हम ये सोच रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भी एक बार जो है जाकर के उनसे भी गुहार लगाई जाए। आज ही जाने का प्लान था, लेकिन आज हमने बात करी तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से आज वहाँ जा नहीं पाए। और अब जो है आला अफसरों तक और माननीय मंत्री महोदय धारीवाल जी से भी मिलने का हम प्लान कर रहे हैं। और 15 तारीख से तो निश्चित रूप से हम अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ ही रहे हैं, जिसमें समस्त ग्रामवासी घर से पूरे बच्चे परिवार से धरने पे बैठेंगे। ये रात का समय है और रात को गांव के लोग अगर इतने इकट्ठे हैं तो सोच सकते हैं इनके जहन में कितना दर्द है, कितना डर है। और डर उस प्रदेश में जहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, और उन्हें कहा जाता है कि वे आधुनिक गांधी हैं। आधुनिक गांधी के प्रदेश में जयपुर जो राजधानी है, उस राजधानी के एयरपोर्ट से चंद किलोमीटर दूर ये गांव है। और यह गांव 70 वर्षों से बसा हुआ है, और 70 वर्षों से बसा हुआ ये गांव अब उजड़ने के कगार पर है। और इसके जिम्मेदार कुछ वो अधिकारी हैं जो जातिवाद जैसे हीन भावना के शिकार हैं, और उन्हें यह अच्छा ही नहीं लगा कि ये जो जाति है, ये जो एससी का गांव है, यह भी अन्य जातियों की तरह अपने अधिकार को प्राप्त करे और अच्छी ज़िंदगी जिए। अब संशय इनकी आने वाली पीढ़ी पर है कि वो पीढ़ी क्या करेगी। आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित जीवन देने के लिए, सफल जीवन देने के लिए, तनाव मुक्त जीवन देने के लिए यह गांव पूरा का पूरा आंदोलन की राह पर चल पड़ा है। इनका कहना है कि हम हर उस व्यक्ति से मिलेंगे, चाहे अशोक गहलोत हों मुख्यमंत्री, चाहे राहुल गांधी हों, हर जगह पर हम दरवाज़ों को खटखटाएंगे, क्योंकि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। चुनावी माहौल है। कुछ दिनों बाद यहाँ पर अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण होना है 14 तारीख को, आज 10 है। और क्षेत्रीय विधायक जो एससी कम्युनिटी की है वो भी यहाँ आएंगी। देखना यह है कि क्षेत्रीय विधायक अपने लेटर हेड पर इस गांव को इस तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए कुछ लिखेगी, या सिर्फ राजनीति के लिए, इनके वोटों के लिए ही इनका इस्तेमाल होता रहेगा। बहरहाल गांधी टीवी शुरू से लेकर अंत तक इनके साथ चल पड़ा है। इस संघर्ष को अमली जामा, जय का जामा पहनाने तक हम इनके साथ रहेंगे, क्योंकि हम गांधी टीवी हैं। और गांधी टीवी, जैसा कि आप जानते हैं, हम किसी मुद्दे को अगर उठाते हैं, किसी मुद्दे में अगर हम चलते हैं, तो जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, जब तक उसका निराकरण नहीं हो जाता, तब तक हम उनके साथ हर पग पर खड़े हैं। लिहाजा हमारे जितने भी 10,000 वॉलंटियर हैं, हम आपसे फिर बाद में दोबारा अनुरोध करते हैं कि आप इस कहानी को मुख्यमंत्री को टैग करते हुए ट्वीट करें। अगर आपके एक ट्वीट से एक पूरे गांव को अपनी अच्छे भविष्य को प्राप्त करने में मदद मिलती है, तो आपका यह ट्वीट बहुत महत्वपूर्ण होगा, आपके लिए भी, हमारे लिए भी, हमारे देश के निर्माण के लिए भी, इन गाँव वासियों के सुखद भविष्य के लिए भी। मैं अनीश कुमार, गांधी टीवी के लिए, कुंदनपुरा गाँव से। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। ओके, ठीक।